A very warm welcome to the one and only passionate business growth clarity coach, Dr. Preeti Batra. Heartily welcome, ma'am, from my side. you. Thank you so much, Shalaji. Thank you. Most welcome, मैम। मैम, मैं जानना चाहती हूँ आज आपके बारे में कि आपकी कैसे जर्नी रही है ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, इसके बारे में, और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। ओवर टू यू, मैम। Okay. एक्चुअली आई एम बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस के चैलेंजेस क्या होते हैं वो तो शुरू से मुझे मालूम ही थे। कभी इनकंसिस्टेंट सेल्स के बिजनेस, कभी लीड्स के बिजनेस, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी होती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स तो मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन एक चीज जो अगर मैं ये बात करूं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्फिडेंस की। वो Okay. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव टेकन अ सबैटिकल, या प्रोबेबली आप अपने शादी के बाद में अपने करियर को ना चुनकर अपनी फैमिली को चुनते हैं। और वो जो ब्रेक आता है ना आपकी लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से जो है ना आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है कि यार आगे कैसे बढ़े, क्या करें, कहाँ से सीखें, शुरू क्या करें, जो भी मैं Right. शुरू कर रही हूँ उसमें मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। सो ऑल Right. दीज चैलेंजेस आर डेफिनेटली देयर। तो वही सेम चैलेंजेस मेरी भी लाइफ में आए थे। मतलब 2000 में आई गॉट मैरिड, और 2009 तक आई वाज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। Okay. तो क्या करा जाए, कैसे किया जाए। देन आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन बुक्स, क्योंकि खाली बैठना तो खून में है नहीं। तो उसके बाद में 2017 में ऑनलाइन जो जॉब्स हैं वहां अप्लाई करती रही। बट अंदर Okay. से लगता था यार ये वो नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज Okay. टीचिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में। वहां पर थैंकफुली मुझे जो हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूट का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां के स्टार्टअप्स को देखने का मौका मिला। और हमारी यूनिवर्सिटी में देयर इज अ गेमेथॉन, जहां पर जो बच्चे हैं वो अपने स्टार्टअप आइडियाज लेके आते हैं। सो आई वाज Okay. सो फैसिनेटेड दैट आई कोलैबोरेटेड विद अ यंग बॉय कि Great. हम मिलकर करेंगे ये। तो देन आई रियलाइज कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब मार्केटिंग में चैलेंज, और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को तो और भी ज्यादा, क्योंकि ट्रस्ट कैसे डेवलप करें। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना। Right. बस वही सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते 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 कैसे यहाँ तक पहुंची, कैसे 100+ वुमेन को आज मैंने हेल्प की है उनका बिजनेस स्टार्ट करने में। एंड थ्रू माय कोर्स ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू, विच इज अ 3 months हैंड होल्डिंग सपोर्ट कोर्स फॉर Great. ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। सो दैट्स अबाउट मी। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, ये जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है। या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है ना, एक्चुअली वो माइंडसेट होता है एक बच्चे का। अगर आप Okay. खुद को बच्चा समझ लें तो आप आराम से बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि बच्चा सिर्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज पर होता है। बच्चे को हर चीज को, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। ही वॉन्ट्स टू Right. एक्सपेरिमेंट थिंग्स। वाई? बिकॉज उसको ये लगता है कि यार लाइफ में अगर कुछ जरूरी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उसका जो उस टाइम का गोल है, शॉर्ट टाइम गोल। उसके मन में ये लगता है कि यार अगर मैंने ये काम कर लिया, आई मीन उसके दिमाग में सिर्फ वो रिजल्ट रहता है कि यार ये वाला रिजल्ट जो है ना मुझे अचीव करना ही करना है। तो वो उस टाइम सिर्फ उस शॉर्ट टर्म गोल के लिए लगा हुआ होता है, चाहे उसके दिमाग में चल रहा होगा कि कल सुबह उठूंगा तो क्या करूंगा। इजंट इट? तो ये सारी Mhm. चीजें जो है ना एक बच्चे के दिमाग से जब आप चलते हो, दैट्स द एक्चुअल माइंडसेट। तो बस वही है, आप एक्सप्लोर करते चले जाइए और देखिए। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो क्या करते थे, उन्होंने बोला कि नाउ आई नो 10,000 वेज हाउ नॉट टू डू इट, हाउ नॉट टू मेक बल्ब। तो बस Okay. जहां जब आपको ये लगता है ना कि हाँ मैं रुक जाऊं या इम्प्रूव नहीं कर सकती, या कोई मेरे अंदर जो है ना कोई कमी आ रही है, यहाँ सिर्फ हमको ये देखना है कि जब हम बच्चे का माइंडसेट रखते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान जो होता है वो हमारे एफर्ट्स पे होता है, हमारे रिजल्ट्स पे होता ही नहीं। एंड एफर्ट्स कंपाउंड करते हैं और वही रिजल्ट बनते हैं।
राइट राइट राइट, बहुत ही अच्छी ये तरीके से माइंडसेट होना आपने बहुत बताया। जरूरी है। बिल्कुल। मैम, एंटरप्रेनर को अगर हम एक वर्ड में समझा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? कि किसी भी प्रॉब्लम को हमको उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो आप किस तरीके से, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम कि क्या क्या हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और टेक्निक्स क्या क्या फॉलो करनी चाहिए? देखिए शालू जी, ऐसा होता है कि जब भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के ऊपर चलते हैं तो हमको ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। राइट। हमको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि यार किसको किसकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आपकी लाइफ में आपको पता होता है ना कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब तक आपको ही नहीं पता होगा ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको मैं, भावेश अग्रवाल अगर आप लेते हो, लेट्स से ओला टैक्सी। ओके। अब ये जो ओला टैक्सी जिस टाइम पे हुई बनी, मतलब उन्होंने फाउंडर जब वो बने थे उससे पहले का इंसिडेंट है कि ये जो है ना कहीं जा रहे थे और वो जो टैक्सी वाला है उन्होंने जो है उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। जब ज्यादा पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए तो उसके बाद में जो टैक्सी ड्राइवर था उसने बोला कि मैं आपका ये फॉरेस्ट जो है ना वो क्रॉस ही नहीं करवाऊंगा। उस टाइम पे उनके दिमाग में आया कि यार ये फॉरेस्ट से पहले आकर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा, तो ये तो इनकी वो चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है। तो ओके। मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। हम्म। तब निकल के आया ओला टैक्सी। ओके। है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है, व्हेन यू बिकम सो ऑब्जर्वेंट, जब राइट। आपके दिमाग में आता है ना कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मामा अर्थ की बात करें तो उनको ये प्रॉब्लम नजर में आई कि उनके बेबी के लिए अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं थे। ओके। वहां से उन्होंने अपना उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नजर आया कि यार होम मेकर्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि जब वो आफ्टर सबैटिकल, आफ्टर लीव, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती है ना तो उनको या तो कम पे के ऊपर सैलरी, कम सैलरी के ऊपर जॉब मिलती है, और या फिर उनके काम को ढंग से देखा ही नहीं जाता बिकॉज वो थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंज होती हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम, मे बी फॉर 6 मंथ्स ओनली। मगर उनके काम को, क्योंकि उन्होंने उनको कम सैलरी पे रख दिया जाता है, और वो फिर बहुत ज्यादा और ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती चली जाती है क्योंकि वो उस अपने कैलिबर तक पहुंच ही नहीं पाती। दैट वाज द रीजन, दैट वाज द प्रॉब्लम दैट आई ऑल्सो फेस्ड। बिकॉज आई रिमेंबर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में व्हेन आई हैड गॉन फॉर माय इंटरव्यूज बीइंग अ पीएचडी एंड यूजीसी क्वालिफाइड, so I was thinking that I should apply, but because there was a huge gap of 14 years in my career, तो किसी भी कॉलेज ने मुझे जो है मेरी एप्लीकेशंस को ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया। इनफैक्ट जितने भी इंटरव्यूज थे सब में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इतने टाइम तक जो है ना वो लीव लिया हुआ है, तो हम आपको क्यों अपॉइंट करें। दे वर नॉट टेस्टिंग माई नॉलेज, दे वर नॉट टेस्टिंग कि मैं 6th नंबर पे थी अगर मेरिट लिस्ट में देखा जाता, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर मेरे करियर में ब्रेक क्यों है। अच्छा। सो उस टाइम पर आई फेल्ट सो टेरिबल। तो मैंने लिखा भी कि मापदंड बदल चुके हैं। तो राइट। वो जो आपका एक पेन पॉइंट होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, यू हैव टू पिक इट अप। क्यों है वो जो पॉइंट बना। तो ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू में मैं जब स्टार्ट करती हूँ, इट स्टार्ट्स विद द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक विमेन एंटरप्रेन्योर में बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने मनी को लेकर एक बिलीफ सिस्टम को पहले बनाना। बिल्कुल। ओके। सो वी वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम फर्स्ट सो दैट उनका सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो सके उनके टारगेटेड गोल्स के साथ में, उनमें वो कॉन्फिडेंस आ सके कि दे कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग इन लाइफ। क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल लिमिटलेस है। राइट। तो क्यों अपने आप को लिमिट करें, बस मैं इतना ही कमाऊंगी, वाई। राइट। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम, अगर जिसको जो स्टार्टअप करना चाहता है और एंटरप्रेनर की जर्नी के आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको लेकर? ओके। सी, सबसे पहले आपको काम करना है अपने जोन ऑफ फायर के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अंदर से किक दे रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप एक जर्नी डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअली आपका प्रोडक्ट या आपका सोल्यूशन
जो कि आप प्रॉब्लम ऑब्जर्व करते हो, दैट शुड बी अ जर्नी फॉर द कस्टमर। ओके। ओके, तो आपका सोल्यूशन उसको कैसे वैल्यू एडिशन करके दे रहा है, ये आपको देखना है। पहली चीज हो गई वो आपका जोन ऑफ फायर। उसके बाद ओके। यू हैव टू एस्टैब्लिश योर जोन ऑफ जीनियस, विच ओके। मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट में इतना अपस्किल करना है कि आप उसमें अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सके, आप उसके एक्सपर्ट बन जाएं उस हद तक कि कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में इतनी सी भी फीडबैक देता है ना कि जिसमें एक क्रिटिकल एस्पेक्ट नजर आता है, तो आप उसको टेस्टिंग करें, उसको करेक्ट करें, उसको और इम्प्रूव करें। तब तक नहीं रुकना जब तक आपको ये लगता जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये चेंज आप कर सकते हो। ओके, इनफैक्ट आपको अपने जोन ऑफ जीनियस को उस लेवल तक एस्टैब्लिश करना है कि कोई आपसे आधी रात को उठा के भी क्वेश्चन पूछ रहा हो ना अबाउट योर प्रोडक्ट, तो आप ऐसे बोलें कि जैसे कोई मतलब जैसे तवे के ऊपर किसी ने मक्खन जो है ना वो लगा दिया हो तो वो पिघलता है। तो यू हैव टू बी सो सिंपल, सो एलोक्वेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट, राइट। सो है मैम, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और बताया। मैं जानना चाहूंगी मैम, आपकी लाइफ में ये जर्नी कैसी रही, और आपने मतलब आपने जैसे बोलते हैं ना कि जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो लोगों को एडवाइस देना चाहेंगी कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वो जरूर कौन सी जरूर। चीजें हैं? सबसे पहले फिर से मैं बोलूंगी कि अपने ऑन्टरप्रेन्योरियल डीएनए पे ध्यान दें। नाउ व्हाट इज दैट डीएनए? एक्चुअली होता ये है कि हम सब जो है ना हर चीज में अच्छे नहीं है। हम कोई कुछ चीजों में अच्छा होता है, कोई कुछ चीजों में अच्छा होता है। तो आपको अपनी टीम बनाने से ना कभी भी परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि यार ये काम तो बड़ा आसान है, ये मैं ही कर लूंगी, चलो ये भी काम मैं ही कर लूंगी। वो जो टाइम हमारा उस काम में जाता है जो कि एक प्रोफेशनल के शायद 10 मिनट लेता, राइट। एक प्रोफेशनल के 10 मिनट लेता, तो आपका वो टाइम बच जाता और आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते कि जिसमें आप अपना सेल्स या रेवेन्यू बढ़ा सकते थे। बट क्योंकि आपका फोकस अनप्रोडक्टिव कामों पे चला जाता है, ये सोच करके इसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती, हमें कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो पैसा आप वहां दे रहे हो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट काउंट करना है, दैट्स नॉट एन एक्सपेंस। आप उस इन्वेस्टमेंट के लियो में रेवेन्यू जनरेट करके उस पैसे को वहां से निकाल सकते हैं इजीली, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट रोटेशन। राइट। जैसे ही आप रोटेशन पे आते हो उस टाइम पर आप ये नहीं सोचते कि यार ये वाला खर्चा मैं करूं कि नहीं करूं, तब आपका फोकस होता है कि यार इस खर्चे को मैं अपने ही बिजनेस में से, अपने रेवेन्यू में से कैसे निकालूं। और बहुत जरूरी है वो खर्चा करना। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम अपने उस खर्चे को बचाने के चक्कर में रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करते, काफी टाइम तक रेवेन्यू ही नहीं जनरेट करते, क्योंकि हमको वो खर्चा बचाना होता है। इंस्टेड जब आपने वो खर्चा कर दिया होगा ना, तो यहां पर प्रेशर आ जाता है कि यार मैंने वो खर्चा किया है, मुझे इतना रेवेन्यू तो कम से कम जनरेट करना ही है कि मैं वो खर्चा निकाल सकूं। आप एक कंपल्सिवनेस पे आते हो। जब आप उस कंपल्सिवनेस पे आते हो ना, यू कैन बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अब आपको मालूम है कि कैसे आपने अपने खर्चे अपने बिजनेस में से निकालने हैं। क्योंकि जब आप ये ऑप्शन पे रखते हो कि चलो मैं खर्चा ही ना करूं, तो आपके अंदर से वो आवाज ही नहीं आती कि पैसा भी क्यों कमाऊं। सिंपल। तो राइट। बिजनेस करने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जल्दी जल्दी डिसीजन लो, जल्दी जल्दी फेल हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, इंस्टेड ऑफ मैं फेल हो गई तो इस चीज के फियर के साथ में आप बैठ जाओ। क्योंकि फियर ऑफ फेल्योर जो होता है ना, वो हमको सिखाया ही नहीं जाता। मतलब फियर ऑफ फेल्योर हमको इतना ज्यादा अंदर डाल दिया जाता है कि फेल होना हमें सिखाया ही नहीं जाता। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमको सिर्फ पास होना, अच्छे मार्क्स लेना सिखाया जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी जर्नी है जहां पर फेल जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप पता ही नहीं चलेगा आपको। क्योंकि आई आई बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ लैब। एक बिजनेस लैब होती है ना, लैब में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, राइट। और एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमेशा तो नहीं होता ना कि हाँ पास ही हो गए आप, मतलब जो आप रिजल्ट चाहते हो वही निकलेगा। तो राइट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट इज
समथिंग विच यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज सक्सेस तभी आएगा जब आप राइट थिंकिंग, राइट स्किलिंग के साथ चलोगे, लेकिन राइट एक्शन क्यूरेट करोगे। और उसको राइट। क्यूरेट करने के लिए आपको उनको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। ये गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा गलत हो सकता है, मगर फिर सही होगा, बिल्कुल। है ना। तो ये माइंडसेट के साथ में आपने चलना है, क्योंकि रुकना नहीं। रेजिलियंस, रेजिलियंस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी जल्दी गिर रहे हो उतनी जल्दी उठ रहे हो, वो बहुत राइट, राइट। जरूरी बिल्कुल। तो मैम, ऐसा कभी हुआ होगा आपकी जर्नी में कि करते 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 कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि और कितना करूं, मतलब उस चैलेंज को आपने कैसे फेस करना चाहिए हमें, और कैसे आपने किया? है। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम अपने लाइफ का एक गोल बनाते हैं ना, एक पर्पस बनाते हैं, और वो पर्पस आपकी लाइफ से भी बड़ा होता है, जब आप एक ऐसे पर्पस के लिए जी रहे होते हैं ना, तो आपको कोई फेल्योर नहीं दिखाई देता, विच मीन्स आपका विजन, फार साइटेडनेस अप टू दैट एक्सटेंट है। क्योंकि मेरे लिए मेरा विजन है, ईच वुमेन ऑन अर्थ मस्ट गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट शी इंटेंड्स टू डू। मैं सुबह उठती हूँ इस सपने के साथ में कि वीएसवी होराइजन्स एक दिन हाउस होल्ड नेम होगा। कभी भी किसी वुमेन को जरूरत होगी कि हाँ मुझे काम चाहिए, तो उसको अपना बिजनेस वो स्टार्ट कैसे कर सकती है, उसको वीएसवी में आके मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विमेन हैं, कि बाइंग और सेलिंग मार्केट एक ही जगह पे आ जाती है। तो जब आपको सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं बैठ के मिल सकती हैं, थोड़ा बहुत अपस्किलिंग करके मिल सकती हैं, एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, तो क्यों आपको दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा, ताकना पड़ेगा, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ तो हम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। आप बिलीव करें या ना करें, मेरे पास सुबह सुबह मेरे मेंटीज के कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं जहां वो लेटर्स और जहां वो डिप्रेसिंग वॉइस नोट्स मुझे भेज रहे होते हैं कि आज ऐसा हो गया, हस्बैंड ने ये बोल दिया, वो कर दिया। एंड आई हम्म। एम ऑलवेज टेलिंग देम बाय सेंडिंग अनदर वॉइस नोट कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, और कहीं पर भी नहीं। मत ढूंढो प्यार कहीं और, वो प्यार आप में खुद में है। राइट। मत ढूंढो वैलिडेशन कहीं और, क्योंकि आप खुद को वैलिडेट कर रहे हो। और अगर ज्यादा जरूरत है तो हम हैं, वीएसवी होराइजन्स है। आप आओ, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी जर्नी क्या है। क्योंकि वो सारी जर्नी, वो जर्नी हमने जी हुई है। वो सारे ताने सहे हुए हैं, वो सारी चीजें, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़वा रखी हैं। मालूम है क्या होता है, क्या गुजरता है। लेकिन जब आपका पर्पस इतना बड़ा हो, तो मैं ये बोलूंगी, अगर हम बात करें लेट्स से मदर टेरेसा की, तो उनका लाइफ गोल कुछ और था। तो उनको कुछ और नजर ही नहीं आता था, वो क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, कुछ नजर नहीं आता था। तो जब हम अपने बिजनेस को अपना लाइफ पर्पस समझ के करते हैं ना, और वो ऐसा लगता है कि यार मेरे जाने के बाद में भी मेरी कंपनी जिंदा रहेगी, तो राइट। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैंने इतना कर लिया। अरे मतलब अपने बच्चों के लिए कितना भी कर लो कम है ना, तो ये आपका बच्चा है। योर राइट। बिजनेस इज योर बेबी। सुपर। मैम, मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि, मतलब मैं लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, कि आप अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी आप सभी को कि कभी भी हार से मत डरो, फेल होने से मत डरो, कभी भी नहीं डरना है। हर रोज अपने एफर्ट्स की तरफ फोकस करना है, रिजल्ट्स की ओर नहीं। रेजिलियंस, परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना, इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना, क्योंकि राइट। इंप्रूवमेंट का फुल स्टॉप नहीं है, मगर परफेक्शन हो गया तो आपका फुल स्टॉप लग गया। और एक बार फुल स्टॉप लग गया मतलब आपने नीचे गिरना शुरू कर दोगे, आप ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते। तो ऐसी परफेक्शन का क्या फायदा जहां पर आपका फुल स्टॉप लग जाए। हमको अपनी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आप आगे बढ़िए, और जीत और हार एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। जो खेल ही नहीं, तो कैसी जीत, कैसी हार। मजा तो तब हो कि जब हार के डर से जीत जाए हम। मजा तो तब हो
कि जब हार के डर से जीत जाए हम, दे सामने से जिंदगी को ललकार, कि अब कोई डर नहीं चाहे जीत हो या हार, कि अब कोई डर नहीं चाहे जीत हो या हार। Awesome, awesome, ma'am. I express my gratitude to you, ma'am. Thank you so much for joining and coming, and thank you so much for sharing your valuable time. Thank you so much, thanks. Yeah, most